की श्रृंखला में यह आपका पहला परिच्छेद है और इस परिच्छेद को आपको ध्यान से पूर्वक पढ़ना है, जिसमें आपको क्वेश्चन भी दिखाई दे रहा होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी नंबर है। सी नंबर क्यों है? परिच्छेद को 3-4 बार पढ़िए और ध्यानपूर्वक इसका उत्तर भी दीजिए। अब अगला परिच्छेद आपके स्क्रीन पर आता होगा। इस परिच्छेद को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इस परिच्छेद का उत्तर आपको देना है। इस परिच्छेद का उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर डी होगा। डी फॉर डॉग। इसी श्रृंखला में आपका एक नया परिच्छेद जुड़ता है और इस परिच्छेद को भी आपको पढ़ना है। अगर वीडियो फास्ट लग रहा है तो आपको पॉज करना है और कम दिखाई दे रहा है तो आपको जूम करना है। जूम करके पॉज कर लीजिए और परिच्छेद को पढ़ लीजिए और इसका आंसर आपको देना है। इसका आंसर आपका सी है। क्यों सी है? इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और इसका आंसर भी ध्यानपूर्वक देना है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। इस परिच्छेद को पढ़ना है और इसका आंसर देना है। इस परिच्छेद में एक ध्यान देने योग्य बात ये दिख रही होगी आप लोगों को कि यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन, उसमें कुछ क्रॉस का चिन्ह लगा है। तो क्रॉस का चिन्ह क्यों लगा है? क्योंकि इसमें एकमात्र यही हल है। एकमात्र एक कैसा शब्द है? नेगेटिव शब्द है, इसलिए इसमें क्रॉस लगा। तो ऐसे शब्दों को भी चुनना है कि ये आंसर नहीं हो सकता या ये आंसर हो सकता है, और उसको पढ़ते हुए भी परिच्छेद को आपको उत्तर देना है। तो इस परिच्छेद का उत्तर क्या है? सी है। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए अगला परिच्छेद देखते हैं। जैसा कि आपको यह परिच्छेद दिख रहा है और इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है, जो कि आपके पर्यावरणीय समस्याओं के बारे में दिया गया है और इस समस्याओं को देखना है, क्या करना है, परिच्छेद को पढ़ना है, ठीक से समझना है, उसके उत्तरों को ठीक से समझना है, विकल्पों को ठीक से समझना है और आंसर देना है। इस परिच्छेद का आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए होगा। ए क्यों होगा? इस परिच्छेद को ठीक से पढ़िए और आंसर दीजिए। आगे देखते हैं नया परिच्छेद। परिच्छेदों की श्रृंखला में अगला परिच्छेद जुड़ता हुआ और इस परिच्छेद को आपको ठीक से पढ़ना है और इस परिच्छेद का आंसर भी देना है। इस परिच्छेद का आंसर क्या है? इस परिच्छेद का आंसर है आपका बी। यह परिच्छेद किससे है? तो ये परिच्छेद आपका रिलेटिव आहार प्रणाली से कुछ से है। इसी श्रृंखला में हम लोग आगे परिच्छेद को देखते हैं। परिच्छेद को देखेंगे हम लोग। दिखाई दे रहा है सभी लोगों को? प्रदूषण की समस्या से रिलेटेड ये परिच्छेद है और ये आधा दिख रहा होगा। अभी आधा और दिखाते हैं हम लोग। यहाँ पे आधा परिच्छेद और दिखा आप लोगों को। हाँ, इस परिच्छेद का आंसर क्या होगा? बी होगा। बी ही क्यों होगा? तो इस परिच्छेद को ध्यान से पढ़ना है और जो निगेटिव शब्द हैं उनको भी आपको ध्यान से देखना है, पॉजिटिव शब्दों को देखना है और आंसर आराम से निकालना है। ज़्यादा कठिन नहीं है, आराम से निकल जाएगा आंसर। अगला परिच्छेद देखते हैं। यह हाथी से रिलेटेड है और कीस्टोन प्रजाति से रिलेटेड है कि कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, हाथी क्या है, क्या संरक्षण करता है, इस प्रकार से कोई है, उसको ठीक से पढ़ना है और आपको इसका आंसर देना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर बी होगा। बी फॉर बॉम्बे। परिच्छेद की कड़ी में अगला परिच्छेद देखेंगे और यह भी आपके नगरीय अपशिष्ट के प्रबंधन से संबंधित है और इसमें आपको पूर्व धारणा बनाना है कि इससे क्या क्या पूर्व धारणा बन सकती हैं, क्या क्या नहीं बन सकती हैं। तो उनको ठीक से पढ़ना है और देखना है कौन कौन सी पूर्व धारणाएँ बन रही हैं, कौन कौन सी निर्मित नहीं हो रही। तो इसका आंसर क्या होगा? डी होगा। इसका एक क्वेश्चन और है, उसको भी हम आप दिखा देते हैं आपको। उसको भी ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपको इसका आंसर दिख रहा होगा, क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। इसका आंसर क्या है? सी है। और इसी कड़ी में अगला परिच्छेद देखते हैं हम लोग। परिच्छेद यहाँ पर नाइट्रोजन की उपयोगिता दक्षता के बारे में दिया गया है और परिच्छेद बहुत ही अच्छा परिच्छेद है। इसको आप लोग ठीक से पढ़िएगा और इसके आंसर भी देखिएगा और बहुत ही ढंग से इसको पढ़ना है। परिच्छेद का उत्तर आपका ए होगा। ए फॉर एप्पल।
परिच्छेद की कड़ी में अगला परिच्छेद पर्यावरण विषयक शब्दावली। इस परिच्छेद को पढ़ना है और ठीक से समझना है, और समझ में ना आए तो बार बार पढ़ना है और इसका उत्तर भी देना है। इसका आंसर क्या होगा? ए फॉर एप्पल। परिच्छेद की कड़ी में अगला परिच्छेद जो कि आपका कृषि भूमियों से संबंधित है और इसके योगदान से संबंधित है, फसल वगैरह से संबंधित है। इसको ठीक से पढ़ना है और इसका आंसर डी फॉर क्या होगा? डॉग। और इस परिच्छेद की कड़ी में अगला परिच्छेद प्रतिजैविकों की उपयोगिता से संबंधित है, और इस परिच्छेद में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और उस पर ऑप्शन भी दिख रहे होंगे, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। इस परिच्छेद की कड़ी में अगला शिक्षा की गुणवत्ता से संबंधित एक प्रश्न है, और यहाँ पर परिच्छेद नंबर 3 जैसा कि आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में आपको देखना है। और इसके अभी ऑप्शन भी हम दिखाते हैं आपको। ये आपके सामने ऑप्शन रहे, इन सभी ऑप्शनों में इसका ए ऑप्शन होगा। परिच्छेद की कड़ी में अगला परिच्छेद आपको विरोधाभास के संबंधों में होगा, तो इस परिच्छेद को आपको ठीक से पढ़ना है, ठीक से समझना है, और इसका ऑप्शन डी होगा, डी फॉर डॉग होगा। इसी परिच्छेद की कड़ी में अगला परिच्छेद, आप लोगों को इन परिच्छेदों को पढ़ना है, ठीक से हल करना है, क्योंकि सीसेट निकालना है, और सीसेट एक बड़ी चुनौती है। यूपीएससी में लोगों को जीएस में बहुत अच्छा स्कोर होता है, और सीसेट में वो लोग बिल्कुल सिफिड्डी हो जाते हैं, फिसिड्डी। इसलिए परिच्छेद को ध्यान से पढ़िए। इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि इसका क्वेश्चन और इसके आंसर दोनों आमने सामने होते हैं आपके। बिल्कुल परिच्छेद को पढ़िए और आंसर दीजिए। तो इस वाले परिच्छेद में देखिए, इस परिच्छेद को पढ़ना है, ठीक से आंसर देना। इसका आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, जैसा कि बुक जिसने पब्लिश की है उसके हिसाब से उन्होंने दिया है। वैसे यूपीएससी तो एक ही आंसर मानता है, अधिकांश 2 आंसर बहुत कम ही मानता ही नहीं। और इसी कड़ी में अगला परिच्छेद देखते हैं। यहाँ पे पेटेंट के बारे में एक परिच्छेद है। पेटेंट क्या है, क्या होता है? किसी भी चीज़ पे पेटेंट ले लो, ऐसा नाम सुना होगा। पेटेंट कितने साल के लिए होता है? 10 साल या 15 साल, ऐसा आपने पढ़ा ही होगा। तो उस पेटेंट के बारे में है और उसी से रिलेटेड परिच्छेद है। आपको ये दिख रहा होगा पूरा परिच्छेद, और पूरा परिच्छेद का क्वेश्चन सभी कुछ दिया गया है, और इस परिच्छेद का आंसर भी आपको दिख रहा होगा। इसका बी फॉर बॉम्बे है। अगला परिच्छेद, इस परिच्छेद को ठीक से देखना है और करना है। इसका आंसर सी है, जो निजता के अधिकारों पर परिच्छेद दिया गया है। और इसके बाद हम अगला परिच्छेद देखते हैं। अगला परिच्छेद बेरोजगारी की समस्या से युवाओं का जीवन, युवा से रिलेटेड बेरोजगारी की समस्या पर है। तो इस परिच्छेद का जो क्वेश्चन दिया गया है और उसके विकल्प दिए गए हैं, उसके हिसाब से आंसर बी है। एक और परिच्छेद है, उसको भी हम इस परिच्छेद को ध्यान से देखिए, और इस परिच्छेद को देखते हुए इसका आंसर भी मार्क करिए। इस परिच्छेद का आंसर ए है। एक आखिरी परिच्छेद बचा हुआ है, उसको भी देख लेते हैं, और जो कि स्वतंत्रता से रिलेटेड है। अगला परिच्छेद स्वतंत्रता, सामुदायिक सत्ता आदि के बारे में इसमें दिया गया है। तो देखिए किसके बारे में तर्कसंगत बात कही गई है, और इस परिच्छेद का आंसर आपको दिख रहा होगा, डी फॉर स्वतंत्रता ही है। अब अगला वीडियो कुछ दिनों बाद आएगा। धन्यवाद।